नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर्थ इनिशिएटिव के नए वीडियो में। मेरा नाम श्वेता है। मैं आज इस वीडियो में आप सभी के सामने एक ऐसे फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में बात करूंगी। डिटेल में एक्चुअली बात करूंगी इस प्रोग्राम में, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे यूथ होंगे जो अभी अप्लाई करना चाह रहे होंगे और उनको कुछ क्वेरीज भी होगा कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है और इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे अप्लाई करने के लिए, और फिर इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कैसा ये प्रोग्राम सिलेक्शन होने के बाद कैसा दिख रहा होगा, ये प्रोग्राम क्या काम करना होगा इसमें। तो हम डिटेल में इसमें बात करेंगे इस वीडियो में हम। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये पंजाब गवर्नमेंट का फेलोशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप प्रोग्राम। सो ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और जिसको कि पंजाब गवर्नमेंट और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है वो उनके कोलाबोरेशन में ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। और इस प्रोग्राम को के जो भी टर्म एंड कंडीशन जो फेलो के ऊपर अप्लाई होंगे वो पूरा जो पंजाब गवर्नमेंट है उनके रूल रेगुलेशन के बेसिस पे फेलो वहाँ काम करेंगे। और जो भी फेलो के सिलेक्शन से लेके उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उनकी मेंटरिंग होगी, इन सब चीज़ों में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है वो सपोर्ट करेगा इस प्रोग्राम में। तो आगे डिटेल में जाने से पहले हम पहले देख लेते हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो इस पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई थी, तो वो नोटिफिकेशन में क्या-क्या डिटेल्स थे। तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन में बस छोटा सा ये बताया गया है कि इस फेलोशिप प्रोग्राम को लाने का एम क्या है। तो इस प्रोग्राम में का जो मेन एम है वो है कि ऐसे यंग प्रोफेशनल को इस प्रोग्राम में लाना ताकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हेल्प मिल सके और वो गवर्नेंस में रिफॉर्म ला सके, और जो मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मल्टीपल प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें उनको ऑपरेशनल जो सपोर्ट्स होते हैं वो उनको स्ट्रैटेजिकली सपोर्ट मिल सके और सभी डिस्ट्रिक्ट में उसको स्ट्रेंथन किया जा सके सिस्टम को। तो ये जो ओवरऑल प्रोग्राम है इसमें स्टेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट को भी पूरा फुल मतलब सपोर्ट मिलेगा इस प्रोग्राम के थ्रू, और यूथ को भी इस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में उनको काम करने का मौका मिलेगा। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये फेलोशिप प्रोग्राम 2 साल का ये फेलोशिप प्रोग्राम है और इसका जो डेडलाइन है एप्लीकेशन का वो 19th ऑफ मार्च 2024 अप्लाई करने का इसका डेडलाइन है। 19th ऑफ मार्च को शाम 5 बजे तक जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट किए जा सकते हैं। अब दिमाग में ये उठ रहा होगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने के लिए। तो पंजाब गुड गवर्नेंस जो फेलो हैं तो उनके जो क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए, तो कैंडिडेट का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो बैचलर डिग्री किसी भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और मिनिमम 18 मंथ का उनको वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। और एज की अगर बात करें तो 30 ईयर तक का एज कैंडिडेट का हो, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अप्लाई करने के टाइम पे। और जो रेन्यूमरेशन मिलने वाली है फेलो को वो बहुत ही अच्छी अमाउंट मिलने वाली है, विच इज 8 LPA। तो इस तरीके का जो रेन्यूमरेशन है वो फेलो को मिलने वाला है। बाकी जो भी फेलो होंगे वो सेलेक्ट होने के बाद 3 महीने तक वो प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे इनिशियली, और उसके बाद उनके परफॉर्मेंस पे बेस करेगा कि आगे उनका कंटिन्यू किस तरीके से होगा। तो यस, इस तरीके से ये जो है प्रोग्राम के बारे में जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई थी उसका डिटेल था। अब हम बात करेंगे कि वाकई में ये फेलोशिप प्रोग्राम कैसा है और क्या कैसा मतलब स्ट्रक्चर होगा प्रोग्राम का, क्या काम करना होगा बेसिकली फेलो को। तो जो ये प्रोग्राम है पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप प्रोग्राम, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि ये पंजाब गवर्नमेंट और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है उनके बीच कोलाबोरेटिव करके ये प्रोग्राम को स्ट्रैटेजिकली लॉन्च किया गया है।
ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि ये बहुत नया फेलोशिप प्रोग्राम है। इसके एप्लीकेशन इसके पहले भी लास्ट 2-3 साल से कई बैच के फेलोशिप ऑलरेडी निकल चुके हैं, फेलोज इसमें भी काम कर चुके हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फेलोशिप प्रोग्राम निकल के आया है गवर्नेंस के फील्ड में। अब जो इस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू जो एप्लीकेशन है उसमें 2 तरीके के फेलो जो होंगे वो हायर होंगे। सो पहला जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो फेलो होगा उसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेलो बोला जाएगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेलो होता है उसको पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया जाता है, और या फिर जो पंजाब के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें भी उनको डिप्लॉय किया जाता है। तो उनको डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर होगा डिस्ट्रिक्ट में और म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो उनके साथ उनको फेलो को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अटैच किया जाता है। तो जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल फेलो की होगी वो वहाँ के जो डीसी और एमसी जो होते हैं उनके द्वारा डिसाइड होता है कि इनको क्या काम करना है, डीसीज को किस चीज में हेल्प चाहिए, तो उस तरीके से उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है। बट कुछ नॉर्मल जो काम होते हैं जैसे कि उनको कोऑर्डिनेट करना होगा इंटर और इंट्रा डिपार्टमेंट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ, तो ये कुछ ऐसा सिमिलर सा काम होगा जो सभी फेलो को करना होता है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो। बट मोस्टली उनके जो काम होंगे वो उनके डीसी और एमसीज के द्वारा डिटरमाइन होते हैं। अब दूसरा जो फेलो होगा वो स्टेट हेडक्वार्टर में वो फेलो बैठेंगे और उनको गवर्नेंस फेलो के रूप में जाना जाएगा। तो जो गवर्नेंस फेलो होते हैं उनको स्टेट लेवल पे किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ अटैच किया जाता है और उनको उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ जो कंसर्न उनका डिपार्टमेंट होता है उसमें प्लेस किया जाएगा। तो जो गवर्नेंस फेलो होंगे वो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेलो की तरह उनका भी जो रोल होगा वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिनके साथ उनको अटैच किया जाएगा उनके द्वारा उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हद तक डिसाइड होंगे। और बट मोस्टली जो इनका काम होगा वो इनका पॉलिसी डिसीजन पे बहुत ही क्रिटिकल रोल होगा कि वो पॉलिसी लेवल पे वो पॉलिसी डिजाइन पे काम कर सकते हैं और जो डिसीजन लिए जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट में कैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, तो इस तरीके से जो स्टेट लेवल में गवर्नेंस फेलो होंगे उनका रोल होने वाला है। और अब बात करेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा उसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के लिए जो ये 3-4 चीजें दी हुई हैं ये कम कैंडिडेट को अपने पास रखना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रेज्यूमे आपको रखना है विच इज नीड टू बी 1 पेजर रेज्यूमे। सेकेंड चीज जो उसमें है उसमें एक ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया है, जो क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द रोल। आपको कैसा लगता है कि आप इस रोल में आने के बाद क्या कंट्रीब्यूट करोगे इस रोल में। और फिर ये फेलो जो है वो आपके लॉन्ग फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल में कैसे फिट बैठता है या फिर आपकी जो करियर ट्रेजेक्ट्री है उसमें कैसे ये फिट बैठता है। तो ये जो क्वेश्चन होने वाला है इसका आपको 500 वर्ड्स में आंसर लिखना है और उसको एक पीडीएफ फाइल में उसको कन्वर्ट करके सेव करके रखना है। जो आपके आंसर का जो फॉन्ट होगा वो भी इसमें दिया हुआ है कि इनको टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में 12th साइज में ये फॉन्ट जो आपका पीडीएफ होगा जो ये आंसर होगा वो सेव करके रखना है। इसके साथ साथ अब इसमें सेकेंड डे से भी आपको पूछा गया है विच इज कि कोई एक ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम आपको पहचान करना है जो आपकी नज़र में इस पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस कोई एक ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको एविडेंस बेस आपको क्यों लगता है कि ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसका सॉल्यूशन भी आपको उसमें मेंशन करना है। तो ये जो होगा ये जो होगा ये आंसर भी आपको 500 वर्ड्स में लिखना है और फिर इसको अगेन टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में 12 साइज में इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ये आपको रखना है। तो ये 2 ऐसे और आपका जो बेसिक रेज्यूमे होने वाला है ये आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको हेल्प मिलेगा। तो बेसिकली जो मोस्टली इसमें
एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको हेल्प मिलने वाला है वो होने वाला है कि आपको सबसे पहले अपना रेज्यूमे अपने पास रखना है। जो इसके 2 ए से पूछे गए हैं, एक जो सेल्फ रिलेटेड ए से है और जो सेकंड है वो थोड़ा टॉपिक रिलेटेड है, थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेटेड है। तो वैसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस के आपको आंसर लिख के पहले से रख लेना है। जो इसका रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन है, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, इसका रजिस्ट्रेशन का जो डेडलाइन है वो 19 मार्च 2024 बाई 5 PM तक इसका जो डेडलाइन है वो अप्लाई करने का डेडलाइन है। और ये जो फेलोशिप प्रोग्राम होने वाला है ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी वैसे यूथ के लिए होने वाला है जिनको पॉलिसी डिजाइन में इंटरेस्ट है अलॉन्ग विद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, और उनको गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली काम करना है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि रखते हैं, देन दे डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस रोल। और ये बहुत ही यूनिक फेलोशिप प्रोग्राम है। जैसे आप सुनते होंगे मार्केट में बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं चीफ मिनिस्टर लेवल के फेलोशिप प्रोग्राम, तो दिस इज ऑल्सो गवर्नेंस के फील्ड में एक बहुत ही अच्छा खासा फेमस फेलोशिप प्रोग्राम है। तो आई मुझे लगता है कि जिनको भी अप्लाई करना वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। अगर कोई भी इस प्रोग्राम से जुड़ा आपका कोई सवाल जवाब है तो आप अपने सवाल को हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप हमारे फ्यूचर समर्थ इनिशिएटिव से जुड़े रहना चाहते हैं और हमें आगे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेज पे सर्व संधि फाउंडेशन के नाम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।